हेलो। बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रथम मनाए गणेश, सुन लो अरज हमारी। प्रथम मनाए गणेश, सुन लो अरज हमारी। अरज हमारी गज मुखधारी, हाथ में सोहे अंकुश प्यारी। आओ चढ़ मुँह से की सवारी। प्रथम मनाए गणेश, सुन लो अरज हमारी। प्रथम मनाए गणेश, सुन लो अरज हमारी। बल बुद्धि और दीन दुखी के तुम ही हो प्रभु दाता। चार वेद छह शास्त्रों के प्रभु, तुम ही भाग्य विधाता। पार्वती तुम्हारी महतारी, शंकर के तुम हो अवतारी। आओ चढ़ मुँह से की सवारी। प्रथम मनाए गणेश, सुन लो अरज हमारी। 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 एक दंत तुम दयावंत हो, भक्तों के रखवाले। प्रेम से पूजे भगत तुम्हारे, उन पे नजर घुमाए। छवि है तुम्हारी प्यारी प्यारी, नर नारी जाते बलिहारी। आओ चढ़ मुँह से की सवारी। प्रथम मनाए गणेश, सुन लो अरज हमारी। प्रथम मनाए गणेश, सुन लो अरज हमारी। अरज हमारी गज मुखधारी, हाथ में सोहे अंकुश प्यारी। आओ चढ़ मुँह से की सवारी। प्रथम मनाए गणेश, सुन लो अरज हमारी। प्रथम मनाए गणेश, सुन लो अरज हमारी। प्रथम मनाए गणेश, सुन लो अरज हमारी। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रावस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करम् प्रभृतभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती निःशेष शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्माशमुपणीन्द्रसेव्यमर्षं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यमार्यं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवामि किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गं निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधाममहेम शैलामदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय जय श्री गणेश गिरिजा महेश व्यास शुक पवन कुमार पद पंकज मनाओ। जय जय महर्षि वाल्मीकि जय जय सूत शौनकादि जय जय पूज्य गुरुवर शरण चितलाओ। जय जय श्री गुसाई दास तुलसी कृपा समुद्र जय जय पितुदेव राम शरण निधाओ। जय जय देवी शारदा जननी जय जय रामायण दीजिए आशीष आप जी के गुण गाऊं। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसरो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धहीन तन जान के बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण कथा कहो अनुसार आसन लीजे हृदय बसो। बंदो पवन कुमार आसन लीजे हृदय बसो। बंदो पवन कौशलेश जगेश्वरे बारंबार प्रणाम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाम जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने श्री गुरु जी महाराज जी की जय। जय जय सीता राम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव परिवार की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलिए
बोले बालाजी महाराज की जय, बोले खेड़ा महाराज की जय, बोले गुग्गा माड़ी की जय, बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने पितर देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय। श्री रामचरितमानस के श्री राम कथा के जिज्ञासु भगवत चरणानुरागियों, पिता दल बुजुर्गों, परम आदरणीय माताओं, भाइयों बहनों, देवियों एवं नेक बच्चों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी अनुकंपा से और हमारे आदरणीय भाई श्री राम स्वरूप जी एवं उनके दोनों सुपुत्र और दोनों ही पुत्र बधुएं राजीव जी, सहदेव जी, श्रीमती रेखा जी एवं श्रीमती टीना जी, उनके पुत्र, पौत्र और पौत्रियां, इन सभी के विशेष अनुग्रह आग्रह से ग्राम मानपुर में उन्हीं के निवास स्थान पर यह 7 दिवसीय कार्यक्रम श्री राम कथा सार विगत 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है। आज उसका विश्राम दिवस है। कथा का 6वां दिवस है, 6वां दिन है और कल प्रातः काल की वेला में हवन होगा। उसके बाद फिर मुझे आगे नवरात्रों में कथा कहनी है, तो कल अम्बाला जाऊंगा और 29 तारीख में फिर तरावड़ी के पास एक गांव है गांगर, हरियाणा में, वहां पर नवरात्रों में श्री राम कथा है। केवल बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के भगवान श्री राम के विवाह तक की कथा है। 12 बजे तक नहीं करते जी कथा। हाँ, 12 बजे के बाद कर दियो ना, 12 बजे तक कथा कर दो। किसे? कथा कल नहीं, कल नहीं होगी। 8 बजे तक कर दो, 12 बजे तक। हाँ, 8 बजे तक कर दो, 12 बजे बाद। सुबह सुबह 8 से 12 सुबह आएगा कोई? 8 से 12 कर लियो, फिर रमन कर लियो। अच्छा, और कल तक ले फिर 12 बजे तो राहु का लग जाएगा, हवन तो नहीं हो पाएगा। 11 बजे कर दियो, 3 घंटे कर लेंगे। 3 घंटे कर लेंगे क्या है? नहीं, हमें तो दिक्कत कोई नहीं। यदि आप लोग रात की कर दो जी। हाँ, आज रात की कर दो। आज रात की, चलो आज रात में आ जाओ। आओगे सारे? हाथ उठा दो पहले, आओगे कि नहीं आओगे? सब 8 हो। हाँ, ये नहीं कि एक आदमी आकर के बैठ जाए और हम यहाँ बैठे रहे। हाँ जी भाई राम स्वरूप जी, हाँ जी, राम स्वरूप जी, बाबा जी ने पूछा जी। हाँ, रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक कर लें। कर तो लो चाहे कितनी देर है, हाँ, आने वाला कोई नहीं है। फिर देखो, तो मैं पानी में कहो जाकर फिर कभी अब महिपाल के यहाँ कथा होगी, महिपाल के यहाँ कथा होगी, महिपाल के यहाँ कथा होगी 11 दिन की। साहब आए नहीं है, फिर साहब आए नहीं है। महिपाल के यहाँ कथा 11 दिन की होगी। फिर आप लोग सुनेंगे। तो आज तक की कथा जो है आप लोग श्रवण करें और फिर तो जब आएंगे
पूरे 11वें दिन रात की भी कर देंगे इनको हैं? भाई पाल के नहीं वो तो कहेगा 15 दिन की भी कर देंगे, रात की नहीं करेंगे, करेंगे दिन की ही। ठीक है फिर ना भाई हमारे को रात में करते हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत ये है कि कोई सुनने नहीं आएगा। हमारे तो सारे आओगे, हमारे गाँव में तो नहीं। तुम्हारे गाँव के कहाँ सारे आ जाएंगे, हमें पता है। चलो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी वर्तमान में देखिए, भविष्य में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। वर्तमान में रहो, सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो आइए 6वें दिन की कथा प्रारंभ करें। इससे पहले नित्य व्रत की भांति भगवान का मंगलमय नाम और उसके बाद जो है 6वें दिन की कथा श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। प्रतिदिन आप लोगों को कथा के प्रारंभ में बताया जाता है कि इस कलयुग में भगवान का मंगलमय नाम ही ऐसा है, सबसे सरल और सबसे सुलभ साधन, जिसे आपको बड़ी सुगमता से जप सकते हैं। न आसन की जरूरत है, न माला की जरूरत है, न दिशा की जरूरत है, न दशा की जरूरत है, न घरबार छोड़ने की जरूरत है, न परिवार छोड़ने की जरूरत है, न व्यापार छोड़ने की जरूरत है। केवल एक ही आवश्यक है कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। और जो अगर ये भी नहीं हम कर सकते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोग सोचते हैं ये तो हम रोज ही सुनते हैं। केवल सुनो मत, उस पर श्रद्धा रखो और विश्वास करो। करोगे श्रद्धा और विश्वास तो सब कुछ मिलेगा। अब एक दिन हमने गाया था राम नाम की महिमा में ही कि क्या कहें अनाड़ी मूर्ख इसमें क्या होना है, हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इसमें क्या टोना है, जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरा काम। और एक दिन ये भी हमने कहा था आपको कि जिस समय इसका 10 करोड़ जप हो जाएगा, उस समय जो आपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है या होने वाली है, तो ये समझो कि वो सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे भगवान श्री राम के नाम से। और जो अगर कहीं आपने 13 करोड़ जप कर लिए, कितने 13 करोड़, तो ठाकुर जी राम जी तुम्हारे सामने आकर के तुम्हें दर्शन दें। अब रामनवमी आ रही है जो कि 6 अप्रैल की है, 6 अप्रैल की। यदि आप कभी अनुभव करना चाहो तो रामनवमी 6 अप्रैल की आ रही है। जिस समय से रामनवमी प्रारंभ हो और जिस समय तक चले, उस समय तक आप रामायण के इस मंत्र का जप करो। और मन पे ठेंगा भगत बछल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास प्रगटे भगवाना। किसी बट वृक्ष के नीचे, जिसे आप बड़ कहते हो, उसका नाम अक्षय बट भी है। यदि बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके रामनवमी प्रारंभ हो और जब तक रामनवमी समाप्त न हो, वो तिथि समाप्त न हो, तब तक अनवरत गति से लगातार इस मंत्र को जप करते रहो। व्यास गद्दी से ठाकुर जी को साक्षी मान करके ये बात कह रहा हूं कि ठाकुर जी आपको जो है दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाए। और क्या प्रमाण चाहिए, बोलो ना, और क्या प्रमाण चाहिए? यदि देखना चाहते हो तो करके देखो, लेकिन बिना करे तो नहीं मिलेगा। कर ले अपना, आप कर ले। आ जाओ बेटा यहाँ। यदि अवसर ये मिल रहा है
तो केवल एक दिन का समय है कि नहीं? बोलो ना जी। एक दिन का जिस समय रामनवमी प्रारंभ हो, जिस समय रामनवमी प्रारंभ हो और जब तक वो तिथि चले तब तक माला की जरूरत नहीं है। केवल जो है इस मंत्र का जप करो, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास प्रगटे भगवाना। इस मंत्र का जप कर लो, चाहे लिख लो, और ये गारंटी देता हूं ठाकुर जी को साक्षी बना करके कि आपको इस रामायण की महत्ता का पता चल जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, आप हाथ केवल उनसे लगवा लो, पहना ये आप बिंदी लगा लो। कल आप लोगों ने श्री राम कथा सार में अरण्य कांड की कथा श्रवण की, जिसमें आपने सुना था जो भजन रुद्र शर्मा ने गाया था कि उधर देखिए जनक दुलारी पति का साथ निभाती हैं और राम नाम का लेके सहारा लंका में कैसे रहती हैं। पति व्रता के क्या हैं लक्षण, ये मानस बतलाता है, और क्या जीवन इस जग के अंदर राम अवतार सिखाता है। तो कल आप लोगों ने पति व्रताओं के लक्षण सुने थे ना, और कहा भी था हमने। लेकिन केवल सुनना ही सुनना नहीं है, ये मैं प्रतिदिन कहता हूं, इसे जीवन में उतारना भी है। और एक दिन हमने आप लोगों को दृष्टांतों के द्वारा पतिव्रताओं के लक्षण, जिसमें हरिश्चंद्र जी का दृष्टांत, श्री मूरध्वज जी का दृष्टांत दिया था ना, कि उनकी पत्नी ने कैसे उसका साथ दिया, उसके बेटे ने कैसे अपने पिता का साथ दिया। तो उसमें भी बताया था कि पुत्र का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, यदि पिता ने कोई बात कह दी है तो उनके वचन को कैसे रखना है। और राम कथा तो आप सुन ही रहे हैं कि राम जी यदि चाहते तो वन में नहीं जाते, लेकिन पिता के वचनों को रखने के लिए वो वन में गए। बोलो ना जी। तो ये हमें शिक्षा मिलती है। और हमारे आदरणीय श्री समय सिंह जी, प्यार से जिन्हें माठो भी कहते हैं, पठानपुरे से आ रहे हैं। पीछे कुछ दिन अनुपस्थित रहे, लेकिन जब समय मिला तो आए, समय का सदुपयोग भी किया। कल भी इन्होंने माता पिता की महिमा और आज भी इन्होंने माता पिता की महिमा सुनाई। और ये इनके बारे में हम क्या कहें, हमारे तो ये जमाई राजा भी लगते हैं शकरपुर के नाते। ये शकरपुर में जो है हमारे भूतपूर्व प्रधान श्री साधु राम जी, इनसे हमारा जो रिश्ता है वो बड़े भाई का है। हम जब इकट्ठे होते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि हम मिश्रा जी हैं, और जब ये हमारे साथ कहीं जाते हैं तो कोई इन्हें ये नहीं कहता ये सैनी है। ऐसा आत्मीयता का हमारा इनका व्यवहार है, प्रेम है। और केवल यहीं तक नहीं, छोटे से लेके बड़े तक, लड़कियों तक, जमाइयों तक। और उस नाते ये
खडलाने में जो बहन ब्याही है उनके जमाई राजा हैं, तो उसके नाते से हम इनका मान सम्मान भी करते हैं। और ये जो भजन आपको सुनाते हैं कितना सुंदर सुनाते हैं। वो तो कथा हमें बहुत कहनी है नहीं, ये तो जब शुरू हो जाए तो फिर उनकी गठड़ी खुल जाए, फिर नहीं बंद होते। तो इन्होंने भी माता पिता की महिमा के संदर्भ में आपको बताया। तो बेटों को चाहिए कि हमारा माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है। और हमने कथाओं में भी सुनाया है और आपने पिक्चर में भी देखा होगा, पिक्चर में भी देखा होगा। एक गीत है, आप लोग तो चाहे ध्यान न देते हो, लेकिन मैं उसमें से भी जो मिलता है उसे मैं कथा से जोड़ देता हूं। कौन सी वो पिक्चर है? जैसी करनी वैसी भरनी, सुना होगा ना नाम? तो उसमें माता पिता की महिमा है कि नहीं? बोलो ना। कभी ध्यान दिया? कभी ध्यान दिया? नहीं दिया? जिसमें क्या कहा गया है, फिर आगे चलते हैं। कि जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल करने का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया
दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी। कम से कम ये तो देखते हो ना, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको माता पिता की सेवा का मौका मिलता है। मुझे पिता की सेवा करने का तो मौका मिला 25 वर्ष, लेकिन माँ की सेवा का मौका नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन सफल बने। और फिर वही बात दावे के साथ कहता हूं, जिसके माता पिता जीवित हैं उन बच्चों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने माता पिता की सेवा करने, उनकी आत्मा को पिघला करके उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर ले, उस आशीर्वाद को कोई काट नहीं सकता। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु का हृदय पिघला करके अपने पिता से वरदान पाया था, इच्छा मृत्यु का। भगवान ने वरदान नहीं दिया था, किसने दिया था? पिता। गणेश भगवान चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा होती है केवल इसीलिए कि सारे देवता तीर्थ में भ्रमण कर रहे थे अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके, लेकिन गणेश भगवान ने अपने माता पिता भगवान शंकर पार्वती को बिठा करके चौकी पर और उनकी 7 परिक्रमाएं कर ली थी और प्रथम पूज्य बन गए। हम इधर उधर तो बहुत चक्कर काटते हैं, लेकिन माता पिता को हम नहीं देखते हैं। जो हमारे माता पिता दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उन तथा कथित माता पिता को भी चाहिए कि यदि बेटा हमारी सेवा कर रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है पुत्रों के प्रति कि हम क्या करें, वो भी अपना कर्तव्य पूरा करें। यदि वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं तो जो दंड पुत्रों के लिए है वही दंड पिता के लिए भी है। ये भी ध्यान रखना। अपने बच्चे दर बदर भटक रहे हो और पड़ोसियों के बच्चों को खूब आटा दाल चावल रुपए पैसे दे दो और अपने बच्चों को न पूछो, मेरे प्रभु प्रेमियों, वो ठाकुर कभी माफ करने वाला। ये भी ध्यान रखना। दोनों पक्षों की बात हमें ये रामायण सिखाती है। भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या है। भरत चरित्र कहने का तो मुझे समय ही नहीं मिला, भरत चरित्र सुनो कि भाई भाई में कितना प्रेम है, वो करना चाहिए। आज का भाई पूछता है मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे कि मेरा भाई के साथ मुकदमा चल रहा मैं जीत जाऊं।
ये कौन कह रहा है? जो कभी सत्संग में नहीं आया, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक नहीं। सत्संग में आकर के तो सारी गांठें खुल जाती हैं। कितना ही मन में कलुष हो, वो कलुष भी धुल जाता है कथा को सुन करके। बड़ों बड़ों का धुल गया। यदि भाई गलत रास्ते पे तो उसे समझाना चाहिए। भाई ये बात ठीक नहीं, अधिकार है उसका। तो सत्संग में सब कुछ सुनने के लिए मिलता है। कल आप लोग पतिव्रताओं के लक्षण श्रवण कर रहे थे। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, एक क्षण सुख के लिए यदि किसी ने अपना धर्म नष्ट कर लिया तो 7 करोड़ जन्मों तक उसे नरक प्राप्त होगा, एक क्षण सुख के लिए। अनसुईया जी ने सीता जी से कहा था रामायण को पढ़ना तो मिलेगा। इसलिए आप लोग सुन रहे हैं तो उसे अपने जो है जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। कथा आगे बढ़ती है। भगवान श्री राम गीधराज जी से भेंट करके, और गीधराज जी ने वचन दिया हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जहां भी कुटी बनाओगे। पर्ण कुटी बनाई पत्तों से, और उसमें निवास कर रहे हैं मेरे प्रभु राम लक्ष्मण जानकी तीनों ही। पर्णकुटी में आ गए। उनके आने से जो उस मुनि का श्राप था, संत का श्राप था, उस श्राप का अंत हुआ। वो वन फल फूल गया जो कि मुरझा गया था, झुलस गया था आग के अंगारों से। भगवान श्री राम बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी के मन में राम जी से पूछने की जिज्ञासा हुई, प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, माया क्या है। भगवान श्री राम ने कहा कि थोड़े उमा सब कहो बखानी। मैं थोड़े में ही तुम्हें समझा देता हूं। और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बताया, भक्ति जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है, जिसका मेरे चरणों में प्रेम है, मेरे चरणों में जिसका प्रेम है, जो प्रेम करता है, जहां से भी करता है, उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है, उसे मेरी माया नहीं सताती है। क्योंकि माया है नर्तकी। ये माया जो है सारे संसार को नचाती है। जिसमें लोग नाच रहे हैं ना, बोलो ना जी। तो यदि उस माया से छुटकारा पाना है तो भगवान कहते हैं कि वो अपने जीवन में भक्ति को अपनाए। माया क्या है? हो कुछ नहीं, लगता हो सब कुछ, इसी का नाम माया है।
कबीरदास जी से किसी ने आकर यही पूछा था, माया क्या करती है, माया का स्वरूप क्या है, माया की शक्तियां क्या हैं, माया की शक्तियां क्या हैं। और तब कबीरदास जी ने एक ही पद में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था। और प्रसंग तो कभी इस गांव में कथा होगी तो आपको सुनाऊंगा। कबीरदास जी ने बताया था माया का स्वरूप, कि माया का स्वरूप ऐसा है कि गुरु लागो चेले की पाई, गुरु लागो चेले की पाई, और पहले पूत पिछेरी माई, पहले पूत पिछेरी माई और गुरु लागो चेले की पाई। ये माया ऐसी, जैसे ये झूठ है कि पहले पुत्र नहीं हो सकता है, या पहले पुत्र हो जाए बाद में मां बने, जैसे ये झूठ है ऐसे ही माया झूठ है। जैसे कोई कहे कि चेले के चरणों में गुरु पड़ा, जैसे ये झूठ है वैसे माया भी झूठ है। और शक्ति इतनी है कि अघटित घटना पटीयसी, जो संभव नहीं हो सकता है वो भी ये संभव करके दिखा देती है, उसी का नाम है माया। तो कभी हुई तो फिर मैं आपको इस पद का जो है अर्थ बताऊंगा। हमारे कबीरदास जी महाराज के बड़े गूढ़ पद है, समझने लायक है, लेकिन मैं तो आपको केवल सूत्र दे रहा हूं। सत्संग हो रहा है भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को, इसे कहते हैं राम गीता। यहीं पर नवदा भक्ति राम जी ने लक्ष्मण जी को सुनाई, श्रवणा विघ्न भगत दृढ़ाई। ये सब कैसे होता है कि पहले सत्संग में जाकर के कथा को श्रवण करे और सुन करके उसे अपने जीवन में उतारे, और जब जीवन में उतारेगा और उसे ज्ञान होगा, विश्वास होगा, प्यार होगा, और फिर बेड़ा पार होगा। उसी समय वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा आ जाती है। आओ एक दो पंक्तियां रामायण की बोल लें। पूरी पंक्तियां तो तब बोला करूंगा जब आप लोग रामायण पढ़ोगे और मुझे भी कुछ पंक्तियां सुनाओगे तो मैं समझूंगा कि हाँ अब आप बोल सकते हैं। तो लिखा है, शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी। दोस्त हृदय का
शूर्पणखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जस कहनी। ये शूर्पणखा आती ही तब है जब सत्संग होता है। ध्यान देना, आएगी जरूर। शूर्पणखा का मतलब क्या है? शूर्पणखा का मतलब है मलिन वासना। राम लक्ष्मण सीता तीनों को देखा। राम लक्ष्मण को देख करके विकल हो गई, व्याकुल हो गई। रुचिर रूप धर प्रभु में जाई। थी तो राक्षसी, लेकिन मायावी है। उसने सुंदर रूप बना लिया। कैसी बन गई वो? सुंदर रूप बना लिया और सुंदर रूप बना करके राम जी के पास पहुंची। और राम जी के पास जब पहुंची तो राम जी से जाकर के क्या कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, विधि संयोग ये रचा विचार। आपके समान तो कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। मम अनुरूप पुरुष जग माही और खोजे तीन लोक मौना। मेरी बराबरी का पुरुष मुझे तीनों लोकों में नहीं मिला, लेकिन जब आपको देखा तो मन माना कछु तुम्हें न्यारी। तुम्हें देख करके मेरा मन माना, पूरा नहीं, क्या कहा? कुछ मन माना कछ तुम्हें निहारी। तुम्हें देख करके कुछ मन माना कि ठीक है, चलेगा। अब राम जी ने भी उत्तर दिया। क्या कहा राम जी ने? कि सीते चिते और कहीं सीता जी की तरफ देखा और सीता जी की तरफ देख करके भगवान श्री राम ने कहा, देखो मेरा तो विवाह हो चुका है, ये मेरी पत्नी है, लेकिन वो जो मेरा भाई बैठा है कुमार मोर लघु भ्राता, सीत चित और कही प्रभु बाता के आहाय कुमार मोर लघु भ्राता। वो जो लक्ष्मण है ना, वो मेरा छोटा भाई है, वो कुमारा है। गोस्वामी जी से पूछे झूठ क्यों बोला? राम जी झूठ क्यों बोले? राम जी ने कहा कि जिस देश की जैसी भाषा हो उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। क्यों जी? मैं महाराष्ट्र जब पहली बार गया ना और मैं बस से उतरा तो वहां मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा कुठून आले। मैं उसका मुंह देखूं, उसने कहा कुठून आले। वहां एक होटल था, एक बिहार का था। हमने अंदाजा लगाया, हमने कहा ये यही पूछ रहा होगा कि कहां से आए हो। हमने उससे कहा यूपी से आया हूं। वो मेरे मुंह की तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूं, वो मेरी बात ना समझ पाए, मैं उसकी ना समझ पाए। तो वो होटल में एक बिहारी था, वो आया,
उसने कहा आपने इनकी बात समझी, आपने उत्तर तो ठीक दिया। इसने पूछा कुठू नाले कि कहां से आए हो, और उससे कहा उसकी भाषा में, समझ में आया कुछ? क्या लगा नहीं, यूपी आले, यूपी से आए हैं। तो जिस प्रदेश में हो उसकी भाषा में ही यदि उत्तर दिया जाए तो ठीक होता ना, बोलो ना। भगवान श्री राम ने सोचा लंका वासियों की दृष्टि में जिसका पति साथ में नहीं है वो अविवाहिता कही जाती होगी, तो जिसकी पत्नी साथ में नहीं है वो अविवाहित कहा जाता होगा, क्योंकि शूर्पणखा कुमारी तो है नहीं, शूर्पणखा तो विधवा है, उसका तो विवाह हुआ है। उसके पति का नाम विद्युत जिह्वा था और बहुत बलवान था, रावण ने अपने हाथों से उसे मार दिया था। तो राम जी ने भी उसी की भाषा में जवाब दिया, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं तो मर्यादा में रहने वाला हूं, क्योंकि यहां पर मतलब दूसरा भी था। और क्या दूसरा मतलब था? कि काम मंथरा कर गई बन भेजे श्री राम, रण रचने में रहेगा शूर्पणखा का काम। अब उसने ये क्यों विचार किया? जिस दिन से उसके पति को उसके भाई ने मारा, रावण की तो बहन है, उस दिन से वो ऐसे व्यक्ति की खोज में लग गई कि कोई हमारे भाई से टक्कर ले सके और मेरे पति का बदला ले सके। तो जब उसने देखा इस निर्जन वन में जहां रावण के समर्थक 14,000 राक्षस रहते हैं, खरदूषण, उस वन में अकेले 2 राजकुमार एक स्त्री को लेकर के रह रहे हैं, इसका अर्थ है कि इन्हीं के अंदर वो शक्ति है जो ये मेरे भाई को मिटा सकते हैं। तो राम जी ने कहा छोटे भाई के पास जाओ, क्योंकि वहीं से चलेगा काम जो तुम करना चाहते हो। अब लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, सुनो सुंदर में उनकर दासा, हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं। शूर्पणखा ने कहा चलो बड़े भाई ने तो सुंदर कहा नहीं, कम से कम छोटे भाई ने सुंदरी तो कहा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब साजा। वो समर्थ है, वहीं जाइए आप, मैं तो दास हूं, सेवक हूं। अब फिर राम जी के पास है, राम जी फिर भेज दिया। अब सोचने लगी ये जो देवी बैठी है ना, इसकी वजह से जो है ये मना कर रहा है, इस देवी को ही हटाओ। तो उसने विकराल रूप धारण किया राक्षसी का और सीता जी पर आक्रमण किया। और जैसे ही सीता जी पे आक्रमण किया वैसे ही वो बाण तो तेज कर ही रहे थे, तलवार तो तेज कर ही रहे थे। तो राम जी ने जो इशारा किया सो कान और नाक दोनों ही कट गया। अब जब जिसकी नाक कट गई हो, कान कटे चलो परना पुरना बांध लो, लेकिन जब नाक कट जाए तो क्या बांधोगे? बोलो ना जी। कहते हैं ना भाई तूने तो नाक कटवा दी ना, कहते हैं भाई नाक की लड़ाई है, बोलते हैं ना जी बोलचाल की भाषा में। तो रोती हुई पहुंची खरदूषण के पास, जहां 14,000 राक्षस रहते थे। खरदूषण ने अपना दूत भेजा, जाओ उन बालकों को कहना कि अपनी पत्नी को यहाँ मेरे हवाले कर दें, हम उन्हें माफ कर देंगे, उन्होंने मेरी बहन का अपमान किया, कोई बात नहीं। दूत ने जाकर के कहा, राम जी ने कहा कि अपने मालिक से जाकर के कहना कि तुमसे हम क्षत्रिय मृगया बन कर रही, हम क्षत्रिय हैं और शिकार करने के लिए आए हैं,
और तुम्हारे जैसे जो है हम हिरणों को खोजते फिर रहे हैं। हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही और तुमसे खल हम खोजत फिर रहे हैं। तुम्हारे जैसे को ही हम खोज रहे हैं, क्योंकि राम जी ने देखा था ना हड्डियों का ढेर, तो प्रतिज्ञा की थी कि निश्चरहीन करो वही बोझ उठाए पन की। प्रण कर दिया था कि इस पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। दूत में जाकर के राम जी का संदेशा दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सीता के करे रखवारी, तुम सीता जी की रक्षा करना है ना, तो मैं देखता हूं। अब खरदूषण वरदान कितना अच्छा खरदूषण को, उन्हें कोई तीसरा नहीं मार सकता है। यदि कोई मार सकता तो आपस में भाई भाई को मार सकता है, कोई नहीं मार सकता। राम जी ने एक बाण चलाया तो सारे बहरे हो गए, सारे बहरे हो गए। अब जब सारे बहरे हो गए, भगवान ने ऐसी माया करी, सबको राम दिख रहे, तो एक दूसरे पर तलवार का वार, एक दूसरे से कह रहे, अरे भाई क्यों मार रहा अपने भाई को? लेकिन सुने तो तब जब कानों में कुछ हो। ऊपर देवता कर रहे, जय हो जय हो जय हो। अब ये जय हो कर रहे, लेकिन ये नहीं कह रहे किसकी जय हो। बोलो ना जी, जब चुनाव होता है तब भी तो करते हैं ना, फलाना जिंदाबाद या केवल जिंदाबाद। और जो हार गया तो जीतने वाले के पास जाकर के कहे मैं तो आपकी बोल पाता। देवताओं से पूछा, किसकी जय बुला रहे हो? देवता ने कहा, जो जीत जाएगा। भले आदमी सोचो, राम जी अकेले, तुम 14,000, तुम 33 करोड़ और वो 14,000। राम जी की सहायता करने नहीं आए, लेकिन ऊपर से ही कर रहे, जय हो जय हो जय हो। है भाई, और ये याद समाज का भी तो है ना, बोलो ना। जनकपुर में सुना नहीं, 10,000 राजा आए, जो तोड़ने के लिए जाता था, टूटता नहीं था, अपने इष्ट देव को मना के जाते थे। जब टूटता नहीं था तो कहते थे, हे शंकर भगवान, मेरे से नहीं तोड़वाया तो तोड़वाना किसी से नहीं, मेरे से नहीं तोड़वाया है तो तोड़वाना किसी से नहीं। तो लोग ऐसे सोचते हैं, तो अगर मेरे से काम नहीं हुआ तो किसी से भी काम होना नहीं चाहिए। राम जी ने सबका भोग डाल दिया। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के आ गए। अब शूर्पणखा पहुंची जाकर के, धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा। रावण के दरबार में शूर्पणखा पहुंची, जाकर के कहा, अरे तेरे को शर्म नहीं आती है? रावण पूछा, तेरा हाल किसने किया, विरूपीकरण किसने किया? कहने लगे, 2 राजकुमार हैं और उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, और उन वनवासियों के साथ अच्छी नहीं लगती है, आप उसे उठा लो, बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि रावण की वो कमजोरी जानती थी। तो रावण ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, तुम जाओ विश्राम करो, मैं सोचता हूं। रावण पलंग पर लेटा हुआ सोच रहा है, क्या कह रहा है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, और तिनहि कुमार बिनु भगवंता। बिना भगवान के तो कोई मार नहीं सकता है। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे,
अब मैं जाय बैर हट करूं और प्रभु सर लगे प्राण बहुतरम। प्रभु जी बाण मारेंगे तो भवसागर से मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन उसका अहंकार जाग गया। अहंकार में क्या कहा, ऐसे कैसे मान लिया भगवान है? परीक्षा ले लो, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ होता है, सर्वशक्तिमान होता है। परीक्षा करो। हो ये भजन न तामस देहा, भजन तो हो नहीं सकता, तो परीक्षा करने के लिए चल पड़ा। यहाँ पर और भी कथाएं हैं जुड़ी हुई इससे कि रावण ने निश्चय क्यों किया है, लेकिन फिर उसी में उलझ जाएंगे। लेकिन उसने विचार कर लिया, परीक्षा करेंगे, और परीक्षा करने की दृष्टि से वो मारीच के पास गया। मारीच उसका मामा लगता था। उसने कहा, मामा जी तैयार हो जाओ, सोने का हिरण बन जाओ और जाकर के पर्णकुटी के सामने घूमने लग जाओ और उन्हें जो है वहां से हटाना है, दूर करना। मारीच ने समझाया, क्यों पागल हो गए हो? वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है। हमने उनकी प्रभुता देखी, महिमा देखी। मैं गया था उनके गुरु विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस करने, विश्वामित्र जी का। मेरी पहले मां को मार दिया, उसके बाद हम दोनों भाई गए सेना को लेकर के, सारी सेना समाप्त कर दी, सुबाहु को मार दिया और मुझे तो बिना फल का बाण मारा। तुम्हें यहाँ गिरा था आकर के। आज ही मुझे याद है, वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वो तो परात्पर पूर्ण ब्रह्म है। उनकी शरण में चले जाओ। कहने लगा, अच्छा मुझे उपदेश कर रहे हो? मेरे समान कौन योद्धा है? चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मारीच ने कहा, नहीं जाऊंगा तो भी ये मारेगा, और जाऊंगा तो भी मरूंगा। तो ओ भय भांति देखे निज मरना, तब ताकसी रघुनायक चरण। जब देखा कि दोनों ही तरफ से मेरी मृत्यु है, तो क्यों ना प्रभु के बाण से मरूं, इस दुष्ट के बाण से, तलवार से क्यों मरूं? सोने का हिरण बनकर के मन में कल्पना कर रहा है, मैं प्रभु के सामने जाऊंगा, प्रभु धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे आएंगे और मैं आगे भागूंगा। मैं मुड़ मुड़ करके अपने प्रभु को देखूंगा और इस प्रकार से बहुत दूर ले जाऊंगा, तब प्रभु मेरे बाण मारेंगे। लोग कहते हैं ये भगवान थे जो पहचान नहीं पाए कि सोने का हिरण है, ये मायावी है। लेकिन वो ये नहीं पढ़ते, ये नहीं ध्यान देते कि भक्ति की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने लीला रची। रावण उधर अपनी योजना बना रहा है और इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी अब कंदमूल फल लेने के लिए गए। तो उस समय सीता जी को कह रहे हैं कि सुना हो प्रिया व्रत और रुचि भी सुशीला, मैं कछु परब ललित नर